महेंद्रगढ़ को शिक्षा क्षेत्र का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हब बनाने वाले, शिक्षा की जोत जगाने वाला खास मेहमान मौजूद हैं। राव बहादुर सिंह यदुवंशी शिक्षा निकेतन, जितने भी यदुवंशी शिक्षण संस्थान स्कूल जो भी हैं, फीस इन्होंने आधी कर दी है। पूरी तरह से महेंद्रगढ़ हरियाणा प्रदेश में तो नंबर 1 है ही, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि देश में भी नंबर 1 आज कहा जा सकता है। छोटा सा जिला है। जो लोग कहते थे, पहले कहते थे कि राजा का बेटा राजा बने, और वो उल्टी कहानी लोगों ने की। मेरे जैसे छोटे से परिवार के आदमी को से राजनीतिक तौर पर एमएलए की बात करें लोगों ने बनाया। अब की बार हमने वास्तव में जो फीस हमारी 4200 रुपये थी, वो अब की बार हमने आपके महेंद्रगढ़ में 1400 लड़की की और 1600 रुपये लड़के का करने का निर्णय लिया है। हम LKG UKG फर्स्ट तक के बच्चों की 1000 रुपये किराया लेते थे, वो भी हमने अब की बार 50% माफ कर करके, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम एजुकेशन में कोई गिरावट नहीं आने देंगे। आपका एक सपना था, काश मेरे बच्चे भी यदुवंशी स्कूल में जाके पढ़े, काश मेरे बच्चे भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में अच्छी बसों में जाएं, AC कमरे में बैठें, अच्छे बड़े बड़े टीचरों से शिक्षा लें। काश, तो आपका सपना एक सपना सा बन के रह गया था, लेकिन वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आज उससे 70 पार करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने वो दिन याद आते हैं जो मैं पहले अपने आप में मेरे गरीबी का देख रहा था। हमने 3 महीना पहले घोषणा की थी कि हमें जो गांव 500 घरों का है, उस गांव में 5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे, पहली से लेकर के 3री तक के बच्चों को एडमिशन दे करके, और +2 तक। अब भी कायम है? हाँ, आज भी कायम हो। आप जो एडमिशन होगी उसमें? हाँ, बिल्कुल कायम हो। वो बच्चे आज भी मेरे पास में तकरीबन 2200 बच्चे हैं। हमने ये भी घोषणा की थी कि जिसके माँ नहीं बाप नहीं, उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेकर के LKG से लेकर के हमारे पास में डिग्री कॉलेज तक, चाहे MSc भी करे, वहां तक हम उसको फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। कोई बच्चा हैंडीकैप हो और कोई बच्चा जिस प्रकार से मैंने बिना माँ बाप का बताया, वो बच्चे अगर आप मेरे पास में भी जिस भी मेरे पास में लेकर के LKG से लेकर के और MSc तक क्लासें हैं, वहां तक अगर लाओगे तो मैं उन बच्चों को फैसिलिटी देने का काम करूंगा, और देता भी आया हूं। मेरे महेंद्रगढ़ में नहीं है ये मेरे जहाँ भी स्कूल हैं, जिस भी जिले में है, हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ सब जगह मैंने छूट की है। और ऐसे बच्चे मेरे पास में, मैंने आपको जो 2200 बच्चे बताइए, तो अब मैंने ताजा लिए हैं। उससे पहले 1740 बच्चे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी पढ़ा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़, सबसे पुराना जिला है, और हमारे साथ खास मेहमान, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आने वाले, महेंद्रगढ़ को शिक्षा का क्षेत्र का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हब बनाने वाले, शिक्षा की जोत जगाने वाला खास मेहमान मौजूद हैं। राव बहादुर सिंह यदुवंशी शिक्षा निकेतन और यदुवंशी शिक्षा स्कूल वगैरह वगैरह बहुत संस्थान हैं जो पूरे भारत में चल रहे हैं इनके। लेकिन महेंद्रगढ़ में मिट्टी उड़ती थी, टिब्बे होते थे, और यहाँ किसी भी क्षेत्र में महेंद्रगढ़ का कोई नाम नहीं था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की बातचीत करें, महेंद्रगढ़ आज एक नंबर पे है पूरे हिंदुस्तान में, और आज यहाँ बच्चे दूर दराज से पढ़ने आते हैं। राव बहादुर सिंह हैं खास बातचीत में, और ये राजनेता भी हैं। खास बात ये है, इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे आज हम। पहला हमारा एक विषय, एक मुद्दा आज का ये रहेगा, क्योंकि जितने भी यदुवंशी शिक्षण संस्थान स्कूल जो भी हैं, फीस इन्होंने आधी कर दी है। तो क्या दूसरे स्कूल वालों पे असर नहीं पड़ेगा जो जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे हैं? क्या वो मजबूर नहीं हो जाएंगे? राव साहब ने तो फीस माफ़ कर दी स्कूलों की, उन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो स्कूल वाले जैसे तैसे करके अपने साख बचा रखी है उन्होंने। साथ साथ स्कूलों पे असर तो पड़ेगा, लेकिन शिक्षा का स्तर की भी बातचीत करेंगे राव साहब से। तो अब जहाँ भी हिंदुस्तान में, हरियाणा में खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदुवंशी जो स्कूल हैं, हर उसके संस्थान की आधी फीस कर दी इन्होंने। वो तो इनसे जानेंगे फीस का क्या प्लान है और स्कूलों पे क्या असर पड़ने वाला है, और भी कई विषयों पे बातचीत करेंगे। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। पहले तो मैं लांबा साहब आपका
मुन्ना लांबा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं जो आज आप मेरे पास में आए और आपका हरियाणा 24 न्यूज़ लेकर के आए। मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। लांबा साहब, जो सवाल आपने किया इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि पिछले 1995 में हमने आपके बीच में जिस इलाके में बैकवर्ड कहते थे, जहाँ काला पानी का करके लोग पुकारते थे, उस इलाके में हमने एक यदुवंशी नाम का पौधा लगाया और उस पौधे ने जिस प्रकार के पूरे इलाके को फल दिए और पूरे फल देने के बाद में जिस प्रकार से 1998 में रिजल्ट आया, पहली बार 4 बच्चे आपके जो इलाके में ये कहते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, आईएएस का बेटा आईएएस, आईपीएस का बेटा आईपीएस और कहीं जनरल कर्नल का बेटा लेफ्टिनेंट बने। उसी इलाके में सबसे पहले 98 में 4 बच्चे उन परिवारों के बच्चों को निकालने का काम किया जो फार्मर की बात करें, मजदूर की बात करें, रेडी वाले की बात करें। वो बच्चे हमारे बीच से निकले। लोगों ने बड़ी एक ये बात कह करके अपने आप में टालने का काम किया कि ये बच्चे निकल नहीं सकते। शायद बहादुर सिंह शराब का व्यापारी है और कहीं सेटिंग कर करके बच्चे निकालने का काम किया। चलते चलते 12 महीने बीत गए। 12 महीने के बाद में जो रिजल्ट आया तो आपके बीच में जिस प्रकार से 12 बच्चे निकले, लोगों के एक दिमाग में बैठी कि वास्तव में इनकी ये लोग काम करते हैं और ये काम कर करके बच्चे निकालने का काम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास हमारे साथ में था। धीरे धीरे कुछ 5-4 साल के बाद में और भी स्कूल आए। उन लोगों ने भी हमारा सहयोग देख करके पूरे इलाके में जिस प्रकार का कंपटीशन आया, उसकी वजह से हमारा इलाका, जिस इलाके को बैकवर्ड कहते थे, उस इलाके में एजुकेशन के बहुत बड़ा उफान आया। और आज हमारे इलाके में जिस प्रकार के चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आज डॉक्टर की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीपीटी में सीए की बात करें, चाहे विदेश में बच्चों को भेजने की बात करें, आज पूरी तरह से महेंद्रगढ़ हरियाणा प्रदेश में तो नंबर 1 है ही, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि देश में भी नंबर 1 आज कहा जा सकता है। छोटा सा जिला है और उसको लेकर के पूरी तरह से लोगों ने हमारा सहयोग दिया। हमने 1995 में आज 31 साल पूरी की। अभी क्योंकि मेरे भी दिमाग में पहले कहीं की बिजनेस करने की थी, वो बिजनेस आपके, मैं कहूँ कि आपने और आपके बुजुर्गों ने, पूरे इलाके ने हमें बहुत पैसा दिया और उसकी वजह से हमने भी पूरे हरियाणा में तो नहीं, लेकिन 50% हरियाणा, कुछ राजस्थान के हिस्से में भी हमने स्कूलें बनाने का काम किया और स्कूल बना करके हर जगह अच्छी एजुकेशन देने का काम किया। और उसके बाद में जिस प्रकार से लोगों ने पैसा दिया, लोगों ने मेरा राजनीतिक तौर पर भी कहीं न कहीं, मैं ये कहूँ कि उन्होंने इस एजुकेशन की वजह से मुझे भी उन्होंने कुछ समझ करके, मेरे जैसे छोटे से परिवार के आदमी ने, उन्होंने मेरे को एमएलए तक भी बनाया और पार्लियामेंट में भी जाते जाते, शायद मोदी जी की आंधी थी उसमें मैं रह गया, बाकी उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और अब जिस प्रकार से फीस हमने ली, एक तो आज मैं भी मेरी तरफ से एक तो 70 साल पूरे कर लिए। जितनी मन की बात थी वो लोगों ने मेरे को बहुत कुछ दिया। चाहे मेरे बच्चों की शादियों की बात थी, अच्छी शादियां की, और लोगों ने, मेरी उम्मीद थी, जो लोग कहते थे, पहले कहते थे कि राजा का बेटा राजा बने, और वो उल्टी कहानी लोगों ने की। मेरे जैसे छोटे से परिवार के आदमी को, चाहे राजनीतिक तौर पर एमएलए की बात करें, लोगों ने बनाया। अब रही बात ये कि मैं भी अपने 70 साल पूरी करने जा रहा हूँ और 70 साल पूरी करने के बाद में जिस प्रकार का, आपको पता, पहले तो मेरे अलग अपने आप में राजनीति की थी, लेकिन पिछले दिनों मैंने 8 अक्टूबर को ही राजनीतिक त्याग करके लिए अपने आप में एक फैसला लिया कि हम राजनीतिक आगे नहीं करेंगे। और उसको लेकर के अब मैंने एक ही बात समझी कि कोई और खर्चा करने की बजाय हमने इस इलाके के लोगों से बहुत पैसे लिए और बहुत स्कूल बनाए। आगे न तो हम स्कूल बना सकते क्योंकि उम्र 70 के पार करने जा रहे हैं, तो हमने एक ही फैसला लिया कि अब पैसा आएगा तो कहीं और स्कूल बनाना पड़ेगा और पैसा वहाँ कमाया जाए जो पैसे की इज्जत परिवार के लोग करते हों। आज मेरे परिवार के लोग भी ये कहते हैं कि आप क्यों करते हो, हमारे पास में बहुत कुछ है, हम अपना आप करेंगे, क्योंकि सारे अपना आप में सक्षम है। तो हमने एक ही फैसला लिया, कमाना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब की बार हमने वास्तव में जो फीस हमारी 4200 रुपये थी, वो अब की बार हमने आपके महेंद्रगढ़ में 1400 लड़की की
और 1600 रुपये लड़के का करने का निर्णय लिया है। और जहाँ तक जो 4200 रुपये जो आपने बताई फीस, ये कौन सी कक्षा की, जैसे आपने क्या सभी कक्षाओं में ही फीस पहली से लेके और +2 तक की, उसके बाद जो कॉलेज? जैसे हमारी फीस ये 4200 रुपये LKG से लेकर के और फर्स्ट तक थी, वो हमने 4200 की 1400 और 1600 करने का काम किया। इसी प्रकार से ऊपर की जितनी भी फीस है वो भी हमने कहीं 60%, कहीं 50% फीस सारी कम करने का काम किया है। और नीचे जहाँ तक के हम LKG UKG फर्स्ट तक के बच्चों की 1000 रुपये किराया लेते थे, वो भी हमने अब की बार 50% माफ़ कर करके उन बच्चों को एक पूरी तरह से हमारे स्कूल से जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे से इस बात से लोग कहीं न कहीं, मेरे जैसे छोटे परिवारों के लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से हट रहे थे मैं यदुवंशी की फीस पूरी तरह से दे नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उन परिवारों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि मैं, शायद आपको इस बात का तो पता है, मैं भी एक छोटे से परिवार से पैदा हुआ, और छोटे से परिवार से पैदा होकर के मेरा सिर से मेरा बाप का साया भी चला गया था, इसलिए मैं पूरी एजुकेशन भी नहीं ले पाया था। तो अब मेरे वो बात याद आती है कि हम उन परिवारों को साथ में जोड़ करके हम उन परिवारों को शिक्षा देना चाहते हैं जो आज हमारी फीस को देख करके दूर हट रहे थे। उन लोगों को, बच्चों को ला करके पढ़ाने का काम करेंगे। आपके बीच में एक बात आपने सवाल किया कि भाई कहीं एजुकेशन में कोई गिरावट तो नहीं आएगी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने बल्कि फीस घटाई, लेकिन हमने हमारे टीचरों की 20 से लेकर के 10% तक की उनकी सैलरी में भी मैं ये कहूँ कि इंक्रीमेंट लगाने का काम किया है। जिस आदमी की 2.5 लाख रुपए फीस थी, हमने उस कई लोगों को अच्छे जो रिजल्ट्स दिए हैं, मेन जेई का रिजल्ट आया है, उसमें हमने 25% फीस उनकी इंक्रीमेंट भी लगाने का काम किया। उनको 51,000 रुपये वैसे भी बतौर इनाम देने का काम किया। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम एजुकेशन में कोई गिरावट नहीं आने देंगे और पूरी तरह से। तो आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ राव बहादुर सिंह खास बातचीत में मौजूद है। यदुवंशी बड़ी बातें जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज एक बट वृक्ष बन चुका है और जान पहचान के मोहताज नहीं है ये संस्थान। पूरे हिंदुस्तान में आज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार राव बहादुर सिंह यदुवंशी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने ऐलान किया है, घोषणा की है कि UKG से लेके बाकी जो कक्षाएं हैं, किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में 50% फीस माफ़ कर दी गई है। UKG की जो कक्षाएं हैं 4200 के सीधे 1400 कर दिए गए। बस का किराया 1000 लगता था, वो 500 कर दिया गया है। और इन्होंने साथ साथ वादा किया है कि जो शिक्षा का जो स्तर है, आप सोच रहे होंगे अभिभावक कभी डाउन तो नहीं हो जाएगी, इन्होंने कहा है जो हमारे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं उनकी फीस में इजाफा किया, इन्होंने बढ़ोतरी की उनकी फीस में, बढ़ के पैसा दिया है उन लोगों को, और आगे उनके तनख्वाह सैलरी बढ़ाई है किसी न किसी रूप में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन शिक्षकों की। तो ये तो सोने पे सुहागा है। अब देर किस बात की। जो लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका एक सपना था, काश मेरे बच्चे भी यदुवंशी स्कूल में जाके पढ़ें, काश मेरे बच्चे भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में अच्छी बसों में जाएं, AC कमरे में बैठें, अच्छे बड़े बड़े टीचरों से शिक्षा लें, काश। तो आपका सपना एक सपना सा बन के रह गया था, लेकिन वो सपना पूरा होने जा रहा है। अब श्री कृष्ण भगवान इनके अंदर बैठे हैं या इनकी जिभा पे बैठे हैं, ये तो ये ही जाने। राव साहब आपके लिए लेकिन एक बम्पर ऑफर है, सोने पे सुहागा है। आपके बच्चों के सपने और आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो स्कूल की पढ़ाई होती है लगभग उसके बराबर आपके बच्चे यहाँ आके पढ़ सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है। भारी भरकम हर साल 5 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप देते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस का किराया भी नाम मात्र का, और फीस में ही बच्चे, छोटी सी फीस में, और वो फीस भी शायद ही शिक्षकों का ही काम चलेगा। सर, ये दिमाग में क्यों आया आपके? और पहले एक पर्सन पूछना चाहूँगा, बाकी स्कूल वाले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?
आपके तो एक्स्ट्रा कमाई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स से आप वहाँ घाटा अगर हो भी गया तो पूरा कर लेंगे शिक्षण संस्थाओं का। अगर 100 करोड़ 50 करोड़ आपका कुछ खर्च हो गया, लेकिन वो जो स्कूल पे बैठे हैं, खाली स्कूल के कमाई पे उनका सारा सिस्टम चल रहा है, बिल्डिंगों का वाइट पास, सब टीचर सैलरी जो भी वगैरह वगैरह जो भी लगाते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और आप इस समय बीजेपी की सरकार है, एक को चीज़ वो देख रही है, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। इस मौके पे आपने भी बहुत बड़ी चोट मारी है। हरियाणा के जो स्कूल सुन रहे हैं, महेंद्रगढ़ के हैं शिक्षण संस्थान बड़े बड़े, कहीं कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, वो भी विचलित हो जाएंगे, या क्या कर रहे हैं आप? नहीं, जहाँ तक मेरा किसी से, किसी स्कूल से या मेरे किसी साथी को ठेस पहुँचाने की बात नहीं है। मेरे पास मैं बताता हूँ ना कि इस प्रकार के पैसे बचते थे, मैं अपनी बचत को छोड़ करके, मैं समझता हूँ कि वो भी अपने आप में ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, चलो मेरे को तो इस बात से लोग जोड़ सकते हैं कि भाई एक शराब का व्यापारी था, इसने वहाँ से पैसे कमाए, एजुकेशन में लगाने का काम किया। लेकिन जो और लोग थे जिनके पास में कोई सोर्स नहीं था, और उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई, आज बड़े बड़े, आज जिस प्रकार से आज एजुकेशन से पैसे कमाए, हमारे को देख करके उन्होंने अच्छी फीस ली। तो मैं तो उनको भी कहता हूँ कि इस फीस को वो भी डाउन करें, ताकि हमारे इलाके के, मैं आज उससे 70 पार करने जा रहा हूँ कि, क्योंकि मैंने वो दिन याद आते हैं जो मैं पहले अपने आप में मेरे गरीबी का देख रहा था, उसको देख करके वो भी फीस को कम करें, ताकि पूरे इलाके में एक नई बॉम्ब आए और एक नए बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे हमारे साथ में पढ़ करके आगे निकल जाए। आप कम की कह रहे हैं, आपने तो सीधी सीधी माफ कर दी। 4200 का 1400 पे आ गए, स्कूल का किराया बाजार से 500 कर दिया। वो स्कूल वाले कैसे कर पाएंगे? कहीं ना कहीं उनके तो वो एक आंधी में उड़ जाएंगे। जो इस तरह के आपने जो अभिभावक और बच्चों के ऑफर दे दिया, उनका एक सपना था बड़े स्कूलों में जाने का, वो उनका पूरा हो रहा है, तो कहीं कि वो स्कूल खाली से नहीं हो जाएंगे, आपको नहीं लगता? क्योंकि सबकी इच्छा थी यदि में जाएं। और एक सवाल मेरा और रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर शायद पहली बार हरियाणा में, पूरे भारत में कोई हमारे साथ जो चेयरमैन वो दे रहे हैं। इतने बच्चे एक साथ अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो संभाल पाएंगे क्या बच्चों की स्ट्रेंथ को, बच्चों की जनसंख्या? लामा साहब, जहाँ तक के बात ये नहीं, आज से 3 महीने पहले हमने आपके बीच में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। शायद आप जिस टाइम बिजी थे, हमने 3 महीना पहले घोषणा की थी कि हम जो गांव 500 घरों का है, उस गांव में 5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे, पहली से लेकर के 3री तक के बच्चों को एडमिशन दे करके, और +2 तक। अब भी कायम है? हाँ, आज भी कायम हो। आज जो एडमिशन होगी उसमें, हाँ बिल्कुल कायम हो। वो बच्चे आज भी मेरे पास में तकरीबन 2200 बच्चे हैं। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। हम अपनी बात से कभी नहीं हटते। हमने ये भी घोषणा की थी कि जिसके माँ नहीं बाप नहीं, उस बच्चे को भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेकर के LKG से लेकर के हमारे पास में डिग्री कॉलेज तक, चाहे MSc भी करे, वहाँ तक हम उसको फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। जिसकी माँ चली गई, बाप है, उसको 50% फीस, जो हमारी आज फीस करी इसकी 50% फीस लेंगे। जो हमने आज जो फीस की है, इसकी भी 50% फीस उस बच्चे की माफ रहेगी। और इसी प्रकार से अगर गांव के आदमी आज भी आकर के कहेंगे कि गरीब परिवार है और इसको आप पूरी तरह से फीस माफ़ करने का काम करें, मैं उनकी बात को मानकर उनको भी ये फैसिलिटी देने का काम करूंगा। और आपका अगर कोई नॉलेज में आए, कोई बच्चा हैंडीकैप हो और कोई बच्चा जिस प्रकार से मैंने बिना माँ बाप का बताया, वो बच्चे अगर आप मेरे पास में भी, जिस भी मेरे पास में लेकर के LKG से लेकर के और MSc तक क्लासें हैं, वहाँ तक अगर लाओगे तो मैं उन बच्चों को फैसिलिटी देने का काम करूँगा और देता भी आया हूँ। पहले भी हमने चाहे चावड़ा स्कॉलरशिप की वजह से हमने अपनी बेटियों को फैसिलिटी दी, बाबा अम्बेडकर की वजह से हमने अपने SC बच्चों को फैसिलिटी देने का काम किया, हमने आपके चेयरमैन स्कॉलरशिप दे करके आपके इलाके की जो अच्छी करीम बच्चे थे उनको भी फैसिलिटी देने का काम किया। आज फिर उसी तर्ज पर हम जा रहे हैं। अब फिर अगर आपके बीच में अगर किसी का मम्मी पापा चला गया और वो बहुत बड़े परिवार का है, मेरे पास में आएगा तो मैं तो उसको फ्री पढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो किसी गौशाला में या कहीं मंदिर में जाकर के वो पैसे देने का काम जरूर करें, ताकि वो गौशाला का भी काम चले और वो अपने आप में ये महसूस ना करें कि हमने दान नहीं किया। तो हमारे साथ ये राव बहादुर सिंह खास बातचीत में हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इन लोग
राव साहब को, क्योंकि बहुत बच्चों का अभिभावक का सपना था वो तो पूरा होने जा रहा है। 50% लेस पे आप पढ़ेंगे, MSc तक भी, और ये पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो 2200 बच्चे कह रहे हैं निःशुल्क पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनकी सेवा आप भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा हो वास्तव में हैंडीकैप्ट है, दिव्यांग है, या फिर घर से गरीब है कोई, और वास्तव में वो पढ़ना चाहता है और पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, तो राव बहादुर सिंह यहाँ बैठे, इनसे मिल सकते हैं आप। और आप देर किस बात की, एडमिशन बता दी कब से शुरू है, कब आई? मेरे महेंद्रगढ़ में नहीं है ये मेरे जहाँ भी स्कूल हैं, जिस भी जिले में है, हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ सब जगह मैंने ये छूट की है। और ऐसे बच्चे मेरे पास में, मैंने आपको जो 2200 बच्चे बताइए, तो अब मैंने ताज़ा लिए हैं। उससे पहले 1740 बच्चे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। और अभी एडमिशन अभी आपके बीच में बस तुरंत हमने पीछे स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था, उनमें कुछ बच्चे अच्छे भी आए। इस फीस में भी हमने पूरी छूट की है। जो हमने फीस घटा दी, इसमें भी पूरी फीस, कई बच्चे अपने आप में अच्छे होशियार बच्चे थे, उनकी भी फ्री फीस करने का काम किया है। और इस परंपरा में हम लगे रहेंगे। और मैं सोचता हूँ कि अब ये डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, डिग्री कॉलेज में भी आपके बीच में अब की बार बड़ा एक आज हमने प्रोग्राम किया था। आप तो शायद मेरे भाई लेट पहुँचे, लेकिन डिग्री कॉलेज में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पहले हमारे बच्चे कहीं निकलते नहीं थे, आज ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, पूरी यूनिवर्सिटी में हमने 50 पर टॉप 10 में 50% पर हमने कब्जा करने का, यदुवंशी कॉलेज ने कब्जा करने का काम किया है। और आपको आने वाले दिनों में मैं एक नई बात और बताऊंगा कि अब हायर एजुकेशन अब हमने काबू में ली है। जैसे +2 ले रखी थी, उसी प्रकार से हायर एजुकेशन में भी इस इलाके के बच्चों को अधिकारी और बहुत बड़े बड़े आदमी बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। आपका हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आपका कीमती समय लिया, थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ 24 का, कि आप आज आकर के, और ख़ास बात पूरे इलाके की आज जिस प्रकार की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राव बहादुर सिंह बने होते, यदुवंशी शिक्षण संस्थानों के चेयरमैन हैं। और इन्होंने घोषणा तो पहले भी की थी और अब भी इन्होंने की है। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इनके संस्थान है यदुवंशी, सबके लिए ऑफर है, छूट है ये। और एडमिशन शुरू हैं किसी भी स्कूल में, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ भी इनके शिक्षण संस्थान है, वहाँ जाके आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हाई एजुकेशन में 50% यदुवंशी शिक्षा संस्थानों ने कब्जा जमाया है। 50%, 50% बच्चे अकेले यदुवंशी के अपने दम पे आए हैं। सेकंड फर्स्ट इन्होंने कहीं ना कहीं एक इतिहास सा रचा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।